गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिन से स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी पता नहीं होता कि कब तक ये मौसम ऐसे रहे और स्कूल बंद रहें। तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाते, इसलिए मैं ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ आपको। और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको टाइम से देखें और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो होमवर्क टाइम से करें और मुझे मेरे नंबर पे उसका फ़ोटो लेकर आप शाम तक ज़रूर भेज दें। ठीक है? तो उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सिंसियरली अपना काम करेंगे। ठीक है? तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका जो कि है घर्षण। हमारे पास ओल्ड बुक है जिसमें इसका है, ये चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 का नाम है घर्षण। और घर्षण के बारे में आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। पिछले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 8 था, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 11 था। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने बल तथा दाब के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा बल तथा दाब और उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमने बल पढ़े थे, उन बलों में हमने कुछ संपर्क बल पढ़े थे और कुछ असंपर्क बल पढ़े थे। असंपर्क बल, ठीक है। तो जो संपर्क बल थे उसमें एक उदाहरण हमारे पास क्या था, घर्षण बल का। तो इसी घर्षण बल को समझेंगे आखिर ये घर्षण बल होता क्या है। तो आपकी बुक में आप कुछ बताया हुआ है घर्षण बल के बारे में। उसके लिए पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम चीज़ों को जब आप गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी जब सिग्नल्स पे होती है तो सिग्नल पे पहुंच के ब्रेक लगा के गाड़ी स्लो हो जाती है जब उस पर ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लगाने पर ये स्लो क्यों हो जाती है? बल्कि हर वस्तु जो चल रही है, चलती हुई वस्तु किसी समय पर रुक जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, मैंने इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया था कि ये दो सतहों पर लगने वाला बल होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर कोई बॉक्स रखा है। अगर आप इसको धक्का देते हैं तो ये आगे की ओर को खिसकेगा, लेकिन कुछ दूरी पर जाके रुक जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ, चलिए इतना बड़ा मेज बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से धक्का दिया, छोड़ दिया, तो कुछ दूरी पर चलने के बाद यहाँ रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो आखिरकार इस चलती हुई वस्तु को रोकता कौन है? रोकने के लिए एक बल लगा है जो रोकेगा, वस्तु को रोकेगा, वो एक बल लगा है और ये बल इस वस्तु को रोक देता है। इसी बल को हम कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहाँ लगता है? ये दो सतहों के बीच लगता है। दो सतहों के बीच लगेगा। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल है, आपने देखा आपकी बुक में दिया है कि ये दो लड़के चल रहे हैं, उसमें एक लड़के का पैर केले के छिलके पर पड़ते ही वो फिसल जाता है। तो आखिरकार वो फिसला क्यों? क्या उस पर घर्षण बल कार्य नहीं किया? तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर्षण बल को प्रभावित करती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे, आखिर घर्षण बल को क्या चीज प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपकी बुक में एक और एग्जांपल दे रखा है। जैसे ये बुक की जगह आपके इसमें नोटबुक बुक में यहाँ पर मेज पर एक बुक रखी हुई है, नोटबुक रखी है। और उस बुक को अगर आप इस तरफ को धक्का देंगे, इस तरफ को यानी आपके राइट साइड को धक्का दे रहे हैं, तो वो आगे चलेगी। तो वो जो घर्षण बल है वो कहाँ को लगेगा? पीछे को। ठीक है, क्योंकि हमने बल वाले इसमें पढ़ा था कि अगर घर्षण बल या दो बल एक ही दिशा में लगे तो जुड़ जाएंगे। तो अगर घर्षण बल भी उसी दिशा में लगता तो फिर स्पीड बढ़ जानी थी। अगर स्पीड कम हुई है तो इसका मतलब है बल को माइनस किया गया है, तभी रुकी ना वस्तु। तो घर्षण बल कैसे लगेगा? इस तरफ को। और जब आप धक्का देंगे इस तरफ को, लेफ्ट साइड को, तो आप देखेंगे कि वस्तु पर जो घर्षण बल है वो अपोजिट साइड में लगेगा, इस ओर को लगेगा। ठीक है, तो घर्षण बल के बारे में एक बात अब आपने ध्यान रखनी है
कि घर्षण बल जो है, ये जो बल है, ये घर्षण वाला, ये हमेशा कहाँ को लगेगा? गति की दिशा के विपरीत लगेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको दिमाग में बिठा लेना है। गति की दिशा के विपरीत लगेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारा, एक तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि कैसे वस्तुएं रुकती हैं। चलती हुई हर वस्तु को हमने रुकते हुए देखा है, ब्रेक लगने पर चीजों को रुकते हुए या स्पीड कम होते हुए देखा है। तो वो जो स्पीड कम हो रही है उसका मेन रीजन ब्रेक लगना नहीं है, मेन रीजन है घर्षण। आपने देखा होगा जहां घर्षण कम रहता है, जैसे आप किसी फिसलने वाली जगह पे गाड़ी चलाते हैं कीचड़ में, तो आपका ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी फिसलती हुई आगे जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्रेक पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है गाड़ी को रोकने के लिए, कुछ और भी उत्तरदायी है, और वो क्या है? घर्षण बल। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं और उसके बाद हम रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा हुई रुकने की, लेकिन रुकने में जिम्मेदार कौन था? घर्षण बल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था घर्षण बल। अगर आप ऐसी जगह पे दौड़ेंगे जहां पे फिसलन है, तो क्या आप चाहकर रुक पाएंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं घर्षण बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, घर्षण बल के कारण हम सिर्फ चीजों को रुकते हुए नहीं देखते, इसके कारण और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। घर्षण बल हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए आगे करते हैं। पहली चीज हमने सीख ली कि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत लगता है, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अब जो दूसरी बात है, अब है घर्षण, दूसरा हमारा टॉपिक है घर्षण को, यानी घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। आप देखेंगे, पहले लिख लेता हूं, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे अपनी बुक में कि एक ईंट है, उस ईंट को एक बच्चा खींच रहा है, ऐसे रस्सी से बांधकर इस तरफ को खींच रहा है। तो वो कितना बल लगा रहा है उसका आकलन करने के लिए यहाँ पर एक कमानीदार तुला उसने जोड़ी है। कमानीदार तुला का भी एक स्ट्रक्चर आपको वहां बताया हुआ है। इसमें रीडिंग होती है भार की और बल की, ठीक है। तो जो बल है उसको माप सकता है ये, जैसे ही खींचेगा ये जो मार्क है वो नीचे जाएगा, मान लो यहाँ आ गया, तो मान लो ये 5 न्यूटन पे रुक गया, और 5 न्यूटन बल लगने पर ये ईंट जो है ये खिसकना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 5 न्यूटन बल लगाकर ये जो ईंट है ये खिसक रही है, उससे पहले नहीं खिसकेगी। 4 न्यूटन पर जब था तब ईंट नहीं खिसक रही थी, जब 5 न्यूटन पे या उससे ज्यादा कोई भी मार्क हो सकता है, मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं आपको, 5 न्यूटन जब बल पर मार्क पहुंच गया तब ये ईंट खिसकने लग गई। अब इसी ईंट को अगर मैं प्लास्टिक में रैप कर दूं, ठीक है, चारों तरफ से इसको एक मोटे से प्लास्टिक से कवर कर दूं और फिर बांधूं इसको, ठीक है। अब ये प्लास्टिक बैग लिख देता हूं मैं, प्लास्टिक बैग के अंदर इसको रख दिया हमने। अब प्लास्टिक बैग के अंदर जब इसको रखा है, तो तब अगर हम इसको खींचेंगे तो क्या देखेंगे कि अब ये बल की माप 5 न्यूटन ना होकर थोड़ी कम हो जाती है। चलिए मान लीजिए अब प्लास्टिक बैग जब है तो तुला के ऊपर बल का माप क्या आएगा, तुला पर बल का माप ये कुछ कम हो गया और हम मान लेते हैं कि वो 3 न्यूटन हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि बल किसी वस्तु को चलायमान करने के लिए जरूरी था, लेकिन वो बल क्यों लगा? घर्षण बल के कारण। लेकिन हमने देखा जब हमने कुछ और कार्य किया, जैसे हमने प्लास्टिक बैग कवर किया, तो फिर ये बल कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक दिमाग में रखें इस बात को कि अभी हमने क्या किया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, किसी वस्तु को खींचने के लिए पहले ज्यादा बल लग रहा था, तो कुछ करके हमने उस बल को कम कर दिया, ठीक है। अब दूसरी एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पे बताई है, जिसमें क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो एक ऐसे ढलान जैसी उन्होंने बनाई है अपनी नोटबुक की, और उसके ऊपर उन्होंने सेल रखा है और उसको फेंक रहे हैं मेज के ऊपर, ठीक है। और वो सेल जो है मान लीजिए यहाँ आके रुक जाता है, ठीक है।
तो क्यों रुका? घर्षण बल के कारण। अब देखिए दूसरा उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ उन्होंने कपड़ा बिछा दिया, और कपड़ा बिछाने पर उन्होंने देखा कि अब कपड़ा बिछाने से ये सेल कुछ पीछे रुका। अब उन्होंने क्या किया, कपड़े की जगह पे कुछ प्लास्टिक यूज किया है। तो प्लास्टिक यूज करने पर पता चला कि ये थोड़ा आगे गया है, यानी प्लास्टिक अब क्या कर रहा है, घर्षण बल को कम कर रहा होगा। ठीक है, प्लास्टिक ने क्या कर दिया, घर्षण बल को कम कर दिया, जिसके कारण ये आगे तक गया। अब घर्षण बल इस तरफ को लगना है ना, तो अगर घर्षण बल कम हुआ तो आगे तक जाएगा, अगर घर्षण बल ज़्यादा हुआ तो पीछे रुक जाएगी, ये सेल पीछे रुक जाएगा। अब उन्होंने एक रेगमाल का वो सैंड पेपर लिया है, तो वो और पीछे रुक गया है। तो हमने क्या देखा कि सतह को जितना खुरदरा करोगे, सतह को जितना ज़्यादा खुरदरा करोगे उतना ही बल अधिक रहेगा। कौन सा बल? घर्षण बल। उतना ही उसका घर्षण बल ज़्यादा रहेगा। और जब आप उसको चिकना बना देंगे, जितना चिकना बना देंगे उतना घर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु आगे तक जाएगी, तो चिकनी वस्तु पर घर्षण बल कम रहेगा। तभी तो जो केले के छिलके के ऊपर पैर रखा हमने तो एकदम से फिसल गए। क्यों? क्योंकि वहाँ चिकनाहट हो गई। अब ये कारण क्या था इसका, आखिर खुरदरा होने पर घर्षण बल क्यों अधिक रहा और चिकना होने पर क्यों कम रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या हो गया? चलिए, तो देखिए इसका कारण क्या था। जब आप एक सतह को देखोगे, मान लीजिए ये है टेबल की सतह, इस सतह को बहुत बड़ा करके देखेंगे तो आपको ऐसे छोटी छोटी इसमें अनियमितताएं दिखेंगी। क्या दिखेंगी? ये है अनियमितताएं, ये आपकी बुक में भी ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये उबड़ खाबड़ जो सतह है, चाहे जितनी मर्जी चिकनी सतह हो, अगर आप उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज होंगी। तो इसको हमने बोला अनियमितताएं। ठीक है, ये जो अनियमितताएं हैं इसके ऊपर हमने मान लो कुछ भी बॉक्स रखा है, उसकी सतह पर भी आप देखेंगे इस तरह की अनियमितताएं होती हैं। ठीक है, तो घर्षण बल क्यों पैदा हुआ? देखो जितना ज़्यादा खुरदरी जगह होगी अनियमितताएं उतनी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अनियमितताएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी सतह की जो अनियमितताएं हैं, ये भी अनियमितताएं हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। ठीक है, जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है तो दोनों के बीच की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं, यानी इंटरलॉक हो जाती हैं, उनका अनियमितताओं का अंतःबंधन हो जाता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो इसी अंतःबंधन के कारण, अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण ही घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है? अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण। ठीक है, तो जितनी ज्यादा खुरदरी सतह थी उतनी ही ज्यादा अनियमितताओं का अंतःबंधन बढ़ गया, और जितनी चिकनी सतह थी उतनी ही अनियमितताएं भी कम होंगी, तो अंतःबंधन भी उतना कम रहेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए क्यों खुरदरी और जो चिकनी वस्तु है, चिकनी सतहें हैं, उन पर घर्षण बल ज्यादा और कम क्यों होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो आपने कभी आपसे पूछा जाए कि खुरदरी वस्तु के ऊपर घर्षण बल ज्यादा और चिकनी पर कम क्यों हुआ, तो आपने यही बताना है, खुरदरी सतह पर अनियमितताएं ज्यादा होंगी जिसके कारण उनका अंतःबंधन भी ज्यादा होगा, और चिकनी सतह के ऊपर अनियमितताएं कम है इसलिए उनका अंतःबंधन भी कम होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि केले के छिलके के ऊपर आपका पैर रखा, आपने पैर रखा और फिसल गए, रुक क्यों नहीं पाए, या रुकते हैं हम तो हम कैसे इजीली रुक पाते हैं लेकिन चिकनी सतह पर नहीं रुक पाते, तो आपने उसका कारण बताना है घर्षण बल। चिकनी सतह पर घर्षण बल कम रहेगा और खुरदरी सतह पर घर्षण बल ज़्यादा रहेगा जिसके कारण हम रुक जाते हैं। दूसरा हमने ये देखा, घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। जिस ओर को वस्तु गति करती है उसके विपरीत लगता है, इसलिए हमेशा चलती हुई वस्तुओं को हमने रुकते हुए देखा है। ठीक है, कोई भी वस्तु रुकी क्यों? घर्षण बल के कारण। अगर नहीं होता तो शायद ना रुकती। इसके बारे में 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। और घर्षण बल क्यों पैदा हुआ? अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण। इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। इतना काफ़ी है आज के लिए। ये 3 चीज़ें जो आपको मैंने बताई ये याद रखनी है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने बुक में से देख के अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए वो भी नोट करने हैं। ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए इनको नोट करके अपनी नोटबुक पे लिख के शाम तक मुझे अपना होमवर्क मेरे नंबर पे भेज देना है। ठीक है, ठीक है। आज के लिए फिर ओके, थैंक यू।